शनि जब बकरी होता है ना, तो वो आपको ना बार-बार कोई चीज़ को रिपीटेटेड मोड पे करवाता है। इस साल ना जो शनि है, वो मीन राशि में पूर्वभद्रा नक्षत्र के चौथे चरण में वापस होके आया है, यानी कि वक्री होके आया है, जिसका अर्थ ये है कि पूजा-पाठ जो इस साल कार्तिक मास में लोग करेंगे, उसमें बहुत डिले और हर्डल्स आएँगी। मतलब हो सकता है आप कोई पूजा कर रहे हैं, तो भूल गए, कोई ऐसी इम्पोर्टेंट सामग्री भूल गए, जिसको आपको पूजा में रखना था, तो आपके साथ वो होगा। इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि ये 2 उपाय कर लें जो मैं दे रहा हूँ। इस उपाय से ना वो जो डिले और जो हर्डल्स है ना वो काफ़ी कम हो जाए। पहला उपाय ये है कि हल्दी और चावल को पीस के उसका घोल बनाना है और उस घोल से आपको प्रातः काल मतलब जिस दिन धनतेरस है उस दिन स्नान करने के पश्चात अपने मुख्य द्वार पर ओम या स्वास्तिक बनाना है। आप अगर घर के मालिक हैं तो आप बनाएँगे, अगर आप नहीं बना सकते तो जो भी सबसे बड़ी और महिला हैं आपके घर में, जो भी सबसे बड़ी लेडी हैं आपके घर में, मम्मी हैं, दादी हैं, वाइफ़ है, बहन है, कोई भी है, वो भी बना सकते हैं। बच्चों से नहीं बनवाना, सिर्फ़ आप बड़े लोग ही बनाएँगे। दूसरा, आपको ना इस दिन नीम को ना विशेष रोल अदा करवाने के लिए अपने घर में रखना होगा। यानी कि नीम की पत्तियों को अपने पूजा के स्थान पे रखना है। अगर आप लोगों से पॉसिबल हो तो उस दिन नीम की एक-एक पत्ती जो प्रभु जी के चरणों में आपने रखी होगी या देवी माँ के चरणों में आपने रखी होगी, उसका सेवन ज़रूर कर लेना। अब मैं नीम का क्यों बोल रहा हूँ? नीम की उत्पत्ति ना अमृत से मानी जाती है और अमृत के जो दाता है ना, वो भगवान धन्वंतरी ही हैं, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो जो अमृत का कलश था ना, वो भगवान धन्वंतरी ही लेके आए। इसलिए नीम का ना विशेष रोल है इसमें और नीम और शनि का जो कनेक्शन है, वो सब आप लोग जानते हैं। इसलिए ये उपाय बहुत कारगर है। बस लोगों से शेयर कर देना क्योंकि ये उपाय आप तक तो पहुँच गया है, पर दूसरों तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, ये तो आप ही पहुँचाएँ। नवग्रह निधि पैक जब आप यूज़ करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपने जागृत कपूर को यूज़ करके अपना ऑरा बिल्ड किया। आपने अष्टलक्ष्मी धूप को यूज़ करके माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स ली है। आपने नवग्रह धूप को यूज़ करके ना नवग्रह को पैसिफाई किया है। आपने स्वर्ण चंदन जिसमें 24 कैरेट गोल्ड की भस्म है ना, इसको यूज़ करके अपने गुस्से को शांत किया है और इत्र यानी कि सुगंध राइड को यूज़ करके आपने अपने मंदिर और अपने किसी भी रूम के ऑरा को अच्छे से बिल्ड